नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार जो खबरें आ रही हैं कोरोना के संक्रमण को लेकर आपको सिटी पोस्ट बता रहा है। सरकार का दावा है कि 1,12,000 से ज़्यादा कोरोना सैंपल की रोज जांच हो रही है और संक्रमितों की संख्या कम हो रही है यानी घट रही है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। आपको पता है कि हाई कोर्ट ने भी बहुत नाराज़गी जताई थी कोरोना संक्रमण के रोकथाम की व्यवस्था को लेकर, इलाज को लेकर, और सरकार से रिपोर्ट मांगा था। तो सरकार ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दिया है। वो रिपोर्ट चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में क्या खास है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट संतोष कुमार। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पटना हाई कोर्ट में जो सरकार ने रिपोर्ट सौंपी है वो कितनी सच लगती है। सच नहीं लगती है, बड़ी आपको हैरान करने वाली लगेगी। आपको लगेगा कि अमेरिका से भी ज़्यादा बिहार एडवांस हो गया। क्या आप यकीन कर सकते हैं, और सारी डाटा की बात तो दूर, बिहार सरकार को जब फाइल हुआ था, पिटीशन फाइल हुआ था, तो हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से टेबुलर फॉर्म में सारे इन्फॉर्मेशन मांगे थे, जो आपको कितने पेशेंट है, कितना पॉपुलेशन है, क्यों कितना टेस्ट किया है, कितने डॉक्टर्स हैं, कौन सा हेल्थ सेंटर, एकदम टेबुलर फॉर्म स्पेसिफिक हमें तो बिहार सरकार तो टालती रही 2 बार 3 बार। जब चीफ जस्टिस जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बिल्कुल कड़ा रुख अख्तियार किया, जो आप इस डेट तक यदि आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते तो हम कोई ड्रास्टिक एक्शन लेंगे, तब बिहार सरकार ने दिया। मैं 2-3 इन्फॉर्मेशन की चर्चा करना चाहता हूँ। बिहार सरकार कहती है क्या, एनएमसीएच में जो आपके पास जो कैपेसिटी है, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, उसमें एनएमसीएच में 447 पेशेंट की कैपेसिटी, हाउसिंग कैपेसिटी, कोविड एनएमसीएच है, और 447 पेशेंट के लिए इन्होंने 596 डॉक्टर, हर पेशेंट पर एक डॉक्टर, एक से ज्यादा डॉक्टर, और आप देखें ना 1086 स्टाफ, यानी एक पेशेंट पर दो मेडिकल स्टाफ और एक से ज्यादा डॉक्टर। आपको लगता है ये तो अमेरिका से भी ज्यादा, आप अमेरिका में भी एक पेशेंट पे डॉक्टर नहीं होगा, तो पता नहीं कितने हजार पर एक डॉक्टर एक डॉक्टर है। और नहीं, उससे भी तो, इससे पहले शायद आपसे चर्चा भी हुई तो मैंने बताया था, जो बिहार सरकार ने 4 साल पहले जब रेगुलर रिक्रूट नहीं कर पाई तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल जो पद सैंक्शन किया था, उस पोस्ट का भी 75% पद रिक्त है। और भारत का जो वर्ल्ड WHO कहती है उसको तो पैरामीटर को नहीं मानती है, भारत का भी एवरेज है, उससे भी बिहार बहुत पीछे है, उससे भी बहुत पीछे है। और उसमें भी इन्होंने जो पद सैंक्शन कर रखे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जो पोस्ट सैंक्शन है, उस पोस्ट का 75% पद इनका खाली है, ना सिर्फ डॉक्टर का, फार्मास्यूटिकल का, लैब टेक्नीशियन का, नर्सेज का, एएनएम का। उसके बाद बिहार सरकार कहती है जो एनएमसीएच में 447 हमारे जो कैपेसिटी है, उसमें 596 हमने डॉक्टर रखे हैं, हमने 1086 हमने मेडिकल स्टाफ उनके लिए डिप्यूट कर रखे हैं। फंक्शनल ऑक्सीजन सिलेंडर 1035 है, 1035 ये कह रहे हैं, और 35 आपको कह रहे हैं वेंटिलेटर। अब ये बताइए, यदि सरकार कहती है कि 447 डॉक्टर के लिए 596 हमारे पास डॉक्टर हैं, तो हर पेशेंट के लिए, तो फिर उसी एनएमसीएच से आपको कोविड से मरने के बाद 2 दिन तक लाश पड़ा हुआ रहा, जो पूरी दुनिया ने देखा। जिस हॉस्पिटल में सरकार दावा कर रही है कि हर मरीज पर एक डॉक्टर है, एक से ज्यादा डॉक्टर है और 2 स्वास्थ्यकर्मी है, उस हॉस्पिटल की तस्वीर आपको सिटी पोस्ट लगातार दिखाता रहा है कि किस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं कि वार्ड में मरीज मरा हुआ है, 2-2 दिनों तक उसकी लाश पड़ी हुई है और वहीं पर बाकी मरीजों का इलाज चल रहा है। उस तस्वीर को दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद टूटी थी और स्वास्थ्य मंत्री से लेकर प्रधान सचिव तक ने दौरा किया था। और अब जब हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट सरकार ने सौंपी है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि अब तो इससे ज्यादा व्यवस्था कोई क्या करेगा। एक मरीज पर एक डॉक्टर, एक से ज्यादा डॉक्टर, 2 पैरामेडिकल स्टाफ, मतलब स्वास्थ्यकर्मी, अब इससे ज्यादा तो कुछ कोई सरकार कहां से दे सकती है। अब उसके बाद हालात यह है, जो आपका जो मर जाता है, जो व्यक्ति जो कोरोना से जो पेशेंट, तो उसको एडमिट नहीं लिए जाते, तड़प तड़प के मरे, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। और उसके बाद जो डेड बॉडी है पड़ा हुआ, बगल वाला पेशेंट फोन करके बोलता है, जब मैं डर रहा हूं, जो बगल में मरा हुआ कोई उसको उठा नहीं रहा है। तो संतोष, अब तो खबर आई थी कि पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, एम्स में अब बेड बहुत खाली भी हो चुके हैं, बहुत लोग अब घर में ही इलाज करा रहे हैं। हाँ, इलाज डर के मारे नहीं जा रहे हैं, जो वहां जाने के बाद उनको लगता है, आप जाके पेशेंट से जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गया उनसे जाके पूछिए कि आप ज्यादा घर पे, उनको लगता है जो घर पे यदि मरने की 70% चांसेस है या 50% चांसेस, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद 80% चांसेस। लेकिन वैसे आप जान लीजिए जानकारी के लिए कि कोरोना से अगर कोई संक्रमित होता है तो 90% लोग होम क्वारंटाइन रह के दवा खा के स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है हॉस्पिटल जाने। बिल्कुल ही नहीं। और वेंटिलेटर कितना है भी जान लीजिए, 278 वेंटिलेटर है पूरे बिहार में आपको।
पूरे बिहार में? जी जी। और उसमें से एनएमसीएच में कितने? एनएमसीएच में जी मैं बता दूं, एनएमसीएच में आपके पास है, एनएमसीएच में है 35 वेंटिलेटर है, 35, पीएमसीएच में 20, एक हॉस्पिटल में 35 35 है, और पीएमसीएच में 20 वेंटिलेटर है। उसी तरह आपको पटना एम्स में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर है, जो भारत सरकार का, बिहार सरकार में वहाँ 75 वेंटिलेटर है। तो आप अभी भी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है, और वो तो जो स्टाफ की कमी है वो। इसके अलावा जो सरकार कह रही है, क्या जो हमने सारे के सारे हमने सेंटर, कई तरह के सेंटर बना रखे हैं, हमने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना रखे, वो करीब करीब ये कितना है मैं आपको बता दूं, 105 हैं। उसके अलावा कोविड केयर सेंटर आपके पास कितना है ये बता दूं, ये कह रहे हैं, बिहार सरकार कह रही है जो 281 हमारे पास कोविड केयर सेंटर है। तो अब ये और उन सारे को इन्होंने फैसिलिटेट कर रखा है। तो आप ग्राउंड पे आप देख लें क्या कह रही है और एक्चुअल में क्या है। यदि ऐसे ही होते रहा तो ये तो आपको क्या होगा, आप समझ लीजिए, जहां एक जो रिपोर्ट आ रही है संतोष स्वास्थ्य विभाग की जी, 1,12,000 13,000 सैंपल की जांच हो रही है, और जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका परसेंटेज घट रहा है 12% से घटकर वो भी बहुत बड़ा घाल है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने पीसीआर टेस्ट की बात, पीसीआर टेस्ट ये नहीं है, सारा का सारा रैपिड टेस्ट है। ये जितने भी बिहार सरकार ने किया पीसीआर टेस्ट नहीं है, रैपिड टेस्ट अपने आप में फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार सरकार के अलग है, जब 15,000 टेस्ट कर रही थी, मैं वही उसी की तरफ आपको इंडिकेट करना चाह रहा था, जो बिहार सरकार 15,000 लोगों को टेस्ट करी तब भी 2,500 से 3,000 आ रहा था, जब 40,000 टेस्ट की तब भी 3,000 के करीब आ रहे थे पॉजिटिव, जब 60,000 टेस्ट की तब भी 3,000, 1,00,000 टेस्ट की तब भी 3,000 के करीब। अब तो 2,000 अब तो इससे ज्यादा और मैनेजमेंट आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा जादू आपको क्या चाहिए? तो क्या आपको लगता है ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इलेक्शन हो, ये सरकार ये बताना चाहती है, मुझे पूरा का पूरा इस बात का लगता है, जो सरकार ये जताना चाहती है, जो हम हाई लेवल, हम सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में शुरुआत में टेस्ट नहीं हुआ, और टेस्ट कर रहे हैं और स्थिति सामान्य है। नहीं तो ऐसा कौन सा चमत्कार हो सकता है जो 12,000 टेस्ट कर दो तब भी आपके पास 3,000 ही पॉजिटिव आते हैं, और जब 1 से 1.25 लाख पर डे आप टेस्ट कर रहे हैं तब भी आपके पास उतने ही टेस्ट। देखिए, सिटी पोस्ट की टीम गई थी पटना के पारस हॉस्पिटल में, रूबन हॉस्पिटल में, और वहाँ के डॉक्टरों से बात की थी। तो डॉक्टरों का कहना था कि जो एंटीजन टेस्ट हो रहा है उसमें 30 to 40% लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जैसे जैसे जांच की रफ्तार बढ़ी, यानी 14,000 से अब 1,14,000 तक जांच हो रही है, तो संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है, 2,000 तक पहुंच गई है। तो सच्चाई क्या है? क्या कोरोना काबू में आ गया है, या फिर चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, आप निश्चिंत होइए, बेफिक्र होइए और मतदान केंद्र पर जाइए, वोट गिराइए, सरकार बनाइए। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, सरकार ने किया है, सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार जो सब वाहन है, जो बॉडी को, डेड बॉडी को जो ले जाने वाले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में सिंगल वन है। अब ये बताइए, यदि 2 या 3 किसी जिला में कोविड से 2 या 3 मरीज की मौत हो जाती है, तो यदि एक होगा तो सरकार के हिसाब से वो बॉडी पड़ा रहेगा 2 दिन तक, क्योंकि बॉडी ले जाने वाला तो ऐसा नहीं ना जो 1 सेकंड में गया, बटन दबाया आ गया। आप ये देखिए, आप देखिए, ये सरकार का रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्ड नहीं है। ये देखिए, सब वाहन एक है टोटल, आपको ये टोटल एम्बुलेंस का दिया हुआ है, एम्बुलेंस का सब वाहन कितना है, सब वाहन 1 है, सब वाहन 0, सब वाहन 1, सब वाहन 0, सब वाहन 1, सब वाहन, ये ज्यादातर बेगूसराय इतना बड़ा जिला में, भागलपुर में 3 है, भोजपुर, ये ज्यादातर में आप देखेंगे 1 है। तो एक आपके पास यही कारण है जो पीएमसीएच में, एनएमसीएच में जो मौत हुई थी कोविड से, तो वो 2 दिन तक पड़ा रहा, क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है जो उनको बॉडी को ले। तो जो सरकार बॉडी को नहीं कर रही है, वो कह रही है जो कोविड से जो पेशेंट, उनको एक पेशेंट पे 1 से ज्यादा हमने डॉक्टर डिप्यूट कर रखा है, और 2 मेडिकल स्टाफ, एक पेशेंट पे 2 मेडिकल स्टाफ पर। तो आप ये तो सामने में, इस दावे में कितना दम है, इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम जरूर एनएमसीएच जाएगी और देखने की कोशिश करेगी कि जो सरकार ने हाई कोर्ट में दावा किया है कि एक मरीज पर 1 से ज़्यादा डॉक्टर हैं, 2 स्वास्थ्यकर्मी हैं, उसमें कितना दम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई कोरोना के संक्रमण काल में किस तरह का कोरोना का खेल चल रहा है, और चुनाव कराने को लेकर क्या कोई गड़बड़ झाला हो रहा है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।